नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है। देखो, विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से भी ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। इसका जो अनुसूत्र आप लोगों का होता है क्या होता है बतलाते हैं। देखिए, CaOCl2, इसका अनुसूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है। इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसी का नाम है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आप लोग दोनों याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण किसे बोलते हैं। ठीक है, आप एसिटिक अम्ल को टनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन शक्ति है। एसिटिक अम्ल आपको पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, आपको हम पार्ट 1 में बताए थे। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, आप बताइए। एसिटिक अम्ल सिरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिरिका में। सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरिका में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सिरिका सी गंध देता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरिका में, इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सिरिका सी गंध देती है। सिरिका से गंध देगी तो सीधी सी बात है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्या बोलता है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्वारेजिया किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। देखिए, एक्वारेजिया क्या होता है। देखो, एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है, सोना को घुलाता है। ठीक है, आप लोग सोना जो घुलता है एक्वारेजिया में घुलता है। किसमें घुलता है, एक्वारेजिया में घुलता है। ठीक है, आप एक्वारेजिया में सोना को साफ कीजिएगा, आपका सोना का वजन कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका वजन कम हो जाता है। इसलिए आप लोग गांव समाज में आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को सोना चांदी साफ करने के लिए जो आता है आपको फ्री में सोना साफ कर देता है, आपका सोना चकाचक हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उस सोना जो इसका जो लिक्विड है, उसका जो घोल है, उसमें आपको सोना उसमें कुछ गला लेता है, जो बाद में वो छान के उसको बाजार में बेच देता है। इसी को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं। एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। ठीक है, इसका अनुपात पूछेगा तो इसका अनुपात क्या होता है, 1:3 होता है। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, HCl अनुपात HNO3। इसको याद रखने का क्या है, HCl और N, इसमें 3 यहाँ पे है, इसका 3 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 लगाइए। HCl 1 है तो 1 लगाइए। इसका अनुपात आपका होगा 1:3। एक्वारेजिया में HCl और HNO2 का अनुपात 1:3 होता है। यहाँ HCl का क्या कुछ नहीं, 1 हो गया, 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, याद रखने का ट्रिक बता दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। बोर्ड क्लीन बोर्ड में पढ़ाने में मजा आता है। देखिए कहाँ मिट रहा है जी, नहीं मिटा, एक बार में फिर से मिटा देते हैं इसको। आप 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप चैप्टर हवा में उड़ा दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोले, यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। हम आपको बताए थे पहला वीडियो में अनीला के बारे में। अनीला क्या होता है, अनीला ओ से क्या होता है, अम्ल होता है। ओ से अम्ल होता है और इसका मतलब क्या होता है, नीला को लाल, नीला को लाल। ठीक है, अनीला अम्ल नीला को लाल कर देता है, इसका ट्रिक है ये। इसका क्या है, ट्रिक है। ट्रिक आप अनीला याद रखिए, अनीला नीला को लाल कर देता है, वही पूछा जाता है। अगर नीला को लाल कर दे, इसका पीएच स्केल क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा। अम्ल का पीएच स्केल 7 से कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन में आप क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है,
यदि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब नीला को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः होगा 7 से कम होगा। देखिए 7 से कम ऑप्शन नंबर 1, 7 से अधिक है ये नहीं होगा, 7 से अधिक है नहीं होगा, 7 से अधिक है नहीं होगा, 7 से कम 6 से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेलिक अम्ल। देखो ऑब्जेलिक अम्ल हम लोग को आपको कल ही बताया थे, ऑब्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है ऑब्जेलिक अम्ल के बारे में। लिखिए, नहीं मिटा दिए लगता है, शायद मिटा दिए लगता है। ठीक से फिर से बताते हैं ऑब्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। लिखिए, ऑब्जेलिक अम्ल आप लोगों को टमाटर में ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में आप लोगों का ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सेलिक या ऑब्जेलिक एक ही बोलते हैं, ऑक्सेलिक। ठीक है, और संतरा में आप लोगों को क्या पाया जाता है, संतरा में आप लोगों का पाया जाता है नींबू या संतरा जिसको बोलते हैं, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू या संतरा में आप लोगों का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक। अब सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरिका में आप लोगों का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में आप लोगों को कौन पाया, इमली और अंगूर में आप लोगों को टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक। आप लोग की तीनों स्रोत याद रखिए। ऑब्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आप लोगों का टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस सब बेस पूछता है, इससे भी पूछेगा, इससे भी पूछेगा, इससे भी। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है पूछेगा, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये सब आपका कॉमन क्वेश्चन है जो सब एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है, लाल लिटमस आयन, जो कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला करेगा तो वह क्षार होगा। ठीक है, लाल को नीला कहेगा तो वह क्षार होगा। ठीक है, क्षार का OH माइनस पे होता है। ठीक है, क्षार जो भी होगा वो इसका पहचानने का क्या होता है, OH माइनस होगा। लाल को नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा, क्षारीय का तो OH नेगेटिव होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप पढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छात्र जांच परख नली के लिए फिर से पढ़ते क्या बोल रहा है, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट को टनु विलयन के सार्वभौमिक कुछ बूंद मिलाता है, निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। अगर सार्वभौमिक में कुछ मिला जाएगा, सार्वभौमिक मतलब क्या होता है आप बताइए, सार्वभौमिक मतलब क्या होता है। देखिए इसमें मेन पॉइंट आपको सार्वभौमिक सूचक, जो सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, आप पीएच स्केल में आप पीएच स्केल डिजिटल पीएच, ये जो पीएच स्केल है, अगर आप इसमें डिजिटल पीएच स्केल लिखिएगा जो उसमें एक सार्वभौमिक दिखाएगा, जो एसिड है वो एसिड के तरह दिखाएगा, जो बेस है उसका एक कॉमन एक कलर बड़ा पहचान होता है। आप कलर जो बोलेगा उसमें देखिए यहाँ पे कुछ बूंद, सार्वभौमिक में कुछ बूंद मिला तो उस निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाया जाएगा। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका टनु में विलयन में सार्वभौमिक में कुछ बूंद मिलाने पे वह किस कलर का दिखता है, इसका आंसर हो जाएगा वह हरा कलर का दिखता है। ठीक है, वो हरा कलर का दिखता है, आप याद रखिएगा, ये सार्वभौमिक का रंग का पहचान है। निम्नलिखित में किसे आप बिना बुझा हुआ चुना कहते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बुझा हुआ चूना, बिन बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये दोनों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं CaO, इसको हम लोग बोलते हैं CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH2। ठीक है, आप लोग दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, आपसे दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, उल्टा हम बोल दिया। ठीक है, तो भावनाओं में हम बहक के थोड़ा उल्टा बोल दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से सीधा कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पहला पहला हम लोग क्या लिखे थे, बुझा हुआ चूना। क्या है बुझा हुआ चूना? बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना को हम लोग बोलते हैं क्या, बिना, हम लोग बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग बोलते हैं CaO। बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग बोलते हैं CaO, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग बोलते हैं CaO, इसका मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बुझा हुआ चूना को हम लोग बोलते हैं क्या, CaOH2, CaOH होल 2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन बुझा हुआ चूना बोल रहा है, बुझा हुआ चूना बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा CaOH होल 2। ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। इसका ऑप्शन गलती दिया हुआ है। देखो बीबीडी में ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, आप इसका ऑप्शन बी मारिएगा, बुझा हुआ चूना CaOH होल 2। क्या होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, इसको पहले मिटा लेते हैं तब क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे आपको अच्छा से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, देखिए Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा। आप बताइए Na2CO3 है क्या? देखिए NO2CO3 क्या है, एक क्षारीय है, ठीक है। Na2CO3 को हम लोग क्षारीय बोलते हैं, क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान 60 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवालों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवालों को सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब चूना का उपयोग किया था ना, अब चूना का उपयोग क्या करते हैं, चूना का उपयोग, चूना आप लोग दीपावली में चूना का उपयोग से अपने दीवार साफ किए होंगे, ठीक है। इसका होता है बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसका हो जाएगा CaCOH होल 2। इस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है जिप्सम, जिप्सम का CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको आप अगर आप हीट कीजिएगा, इसको आप हीट कीजिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ आपका 2 गुना हो जाएगा, हीट कीजिएगा तो CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जिप्सम को गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, अभी अब एक जांच प्रणाली में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना फालतू क्वेश्चन। देखिए उदासीन उदासीन विलयन का पीएच मान, देखिए ये क्वेश्चन कितना पूछा गया आपको, 2018 का है, 16, 15, 11, 13, इतना बहुत भी यही क्वेश्चन है। उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बच्चा बच्चा जानता है, NaCl होता है। निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? देखो दुर्बल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल जिसके साथ OH लगा होता है ना, वो अम्ल नहीं होता है, क्षारीय होता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक है, वो दुर्बल अम्ल होता है। अब देखिए HCl प्रबल है, NaCl जो प्रबल है, H2SO4 प्रबल है। एसिटिक अम्ल क्या है, ये एक दुर्बल अम्ल है, OH लगा हुआ है मतलब क्षारीय के करीब है तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल क्या होता है, H2SO4, सबसे प्रबल अम्ल यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, H2SO4 एक ऐसा अम्ल है जो प्रबल अम्ल है, ठीक है, उससे कम है HCl, उससे कम है HNO3। अब हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत अपघटन में कौन सा इलेक्ट्रॉन, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? विद्युत अपघटन जब भी होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पे होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट का आप लोगों का क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है? इसका हरा होता है। आप लोग को हम बताए थे फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग कैसा होता है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अम्लीय ऑक्साइड का पीएच
अम्लीय ऑक्साइड का पीएच क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड का पीएच 60 से कम होगा, 60 से कम होगा, ठीक है, 60 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर आज का। NaOH क्या है? NaOH, OH आ गया, OH आ गया, तो हम क्या बताएं? OH जिसमें हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।